हमारे देश में व्हाट्सएप एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। व्हाट्सएप मोस्टली लोगों के फ़ोन्स पे मिल जाएगा। आखिर व्हाट्सएप इस वक्त ट्रेंडिंग पे क्यों चल रहा है और जो चैट लीक्स हुई हैं वो किस बारे में है। व्हाट्सएप एक प्राइवेसी पॉलिसी लेके आता है जिसके बाद ऐसे इवेंट्स कॉन्जिक्यूटिवली होते जाते हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है या फिर कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है। कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी ऐप ओपन करते हैं या उसमें आप साइन इन करते हैं या लॉग इन करते हैं तो फिर आप देखते हैं वो एक एग्रीमेंट आता है, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। बस कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिसमें आप एग्री करोगे तभी आप उनकी सर्विस यूज़ कर पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं यूज़ कर पाओगे। इसी तरह कुछ एक प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया व्हाट्सएप। उसमें सब आपसे परमिशन मांगता है कुछ चीज़ों के लिए, जिसमें अगर आप एग्री करते तो ठीक है, आप व्हाट्सएप की सर्विस यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एग्री नहीं करते तो फिर आप व्हाट्सएप की सर्विस नहीं यूज़ कर सकते। इसकी जो डेडलाइन थी वो कुछ 8 फरवरी थी 2021 तक, लेकिन उसके बाद जो था गवर्नमेंट या फिर इतनी कंट्रोवर्सी या इसको इतना ट्रोल किया गया कि जो अब डेडलाइन है वो मई 2021 तक शिफ्ट कर दी गई है। और उस एग्रीमेंट में ये कहा है कि जो व्हाट्सएप है वो अपना जो डाटा है, मतलब ये जितना भी डाटा ये अब स्टोर करेगा वो फेसबुक या फेसबुक की जितनी भी कंपनीज है उनके साथ शेयर कर सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर या फिर कोई भी और कंपनी हो जो कि फेसबुक की सब्सिडरी कंपनी हो। व्हाट्सएप फेसबुक का प्रोडक्ट कभी नहीं था। जब खरीदने से पहले व्हाट्सएप यही कहता था कि वो अपने यूजर्स का डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करता। जब खरीदा था उसके बाद फेसबुक ने भी यही कहा था कि हम व्हाट्सएप का डाटा बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इनकी पॉलिसी अब ये डायरेक्ट करती है कि 95% डाटा तो शेयर नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत 5% शेयर करेंगे, वो भी मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। 2014 के आसपास जब व्हाट्सएप को खरीदा था तो अब आप ये सोचिए कोई भी बंदा किसी प्रोडक्ट पे पैसे लगाए, उसे खरीदे, तो वो अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा क्या? व्हाट्सएप के बारे में शायद से आप लोग ये जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप एक इनक्रिप्टेड सर्विस देता है। इनक्रिप्टेड मतलब जो मैसेज भेजता है और जिसके पास मैसेज पहुंचता है, जो मैसेज भेजेगा वो एक मैसेज टाइप करता है जो एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो कोड जाके रिसीवर के ही अकाउंट पे खुलता है, जिसकी वजह से कोई भी उसको क्रैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप डाटा सेवर मोड अपना ऑन रखते हो तो फिर आपका कोड कोई भी पढ़ सकता है। अब जो नई एग्रीमेंट पॉलिसी आई है उसमें अब ये मांग क्या क्या रहा है, फोन का, सिम का, नेटवर्क ऑपरेटर, लोकेशन, रीजन, पिक्चर्स, गैलरी, स्टेटस, नेम, बैंक, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपका व्हाट्सएप आपका डाटा सेव करेगा या आपका डाटा स्टोर करेगा। अब इन चीज़ों से होता क्या है, इन चीज़ों से ये पता लगता है कि आपके आसपास के लोग कौन से हैं, आप कौन से एरिया में रहते हो, आपका आईपी एड्रेस स्टोर होता है, आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो, आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे है। अगर ये आपकी गैलरी का एक्सेस मांग रहा है तो मेरे ख्याल से ये भी कि आप स्नैपशॉट्स में क्या क्या फ़ोटो हैं आपके पास। ये मोस्टली ये यूज़ करता है कि मार्केटिंग पर्पज़ के लिए। अब जैसे कि आप जब किसी को मैसेज भेजते हो कि कहाँ से मैं अच्छे जूते खरीदूँ, तो जो शूज़ होता है, शूज़ को ये लोग फ़िल्टर कर लेते हैं, इनके जो भी सर्वर होते हैं, और फिर आपके अकाउंट पे वही ऐड आने शुरू हो जाते हैं शूज़ के। लेकिन अब अगर मान लीजिए ये कुछ ऐसा करता है गैलरी में, अगर ये आपकी दिखता है कि आप इस तरीके का शूज़ ढूंढ रहे हो मार्केट में, तो वो वैसे ऐड दिखाएगा। अगर मान लीजिए आपकी गैलरी में कुछ ऐसा फ़ोटो पड़ा है जो आपकी पासबुक का है या फिर हम कहें आपकी चेक बुक का है या फिर आपके अकाउंट डिटेल्स का। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमने चाइनीज़ ऐप्स बैन की थी तो हमने ये कहा था कि डाटा चोरी हो रही है, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा था। हाँ, ये बात हमें बाद में पता चली थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर बैन के बाद जितने अदर देशों में चाइनीज़ कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उनसे डाटा मांगा था उनके यूज़र्स का। लेकिन इससे अगर चाइनीज़ कंपनीज़ को नुकसान हुआ था तो ये भी देखने को मिला था कि कई अमेरिकन कंपनीज़ को फ़ायदा मिला था। अब जैसे कि अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था वो टिकटॉक था। अब चाहे कुछ भी कहो, लेकिन टिकटॉक एक हद तक यूट्यूब को कॉम्पीट दे रहा था। लेकिन अगर आपने टिकटॉक को बैन कर दिया, ऐसे आप हर फील्ड में देखिए, हर फील्ड में एक एक चाइनीज़ ऐप था जो अमेरिकन कंपनी को कम्पीट कर रहा था। आपने चाइनीज़ कंपनीज बैन कर दी जिसकी वजह से जो अमेरिकन कंपनी थी वो खुलेआम फैल गई हमारे इंडियन मार्केट में, जिससे हमारी जो इंडियन कंपनीज थी वो शायद से इन दोनों के कंपटीशन में ग्रोथ करने की कोशिश कर रही थी, वो शायद से अब अमेरिकन कंपनीज की मोनोपोली में फंस गई हैं। अब व्हाट्सएप की जो सर्विसेज फेसबुक ग्रुप के में होने के बावजूद कैसे अलग थी, क्योंकि फेसबुक ग्रुप की जितनी भी बाकी सर्विसेज थी
वो इनक्रिप्टेड नहीं थी। मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेंजर पे अगर आप किसी को भी मैसेज भेजते हो तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म नहीं होती है, मतलब थर्ड पार्टी भी आपका पढ़ सकती है। क्योंकि हम आगे इसी वीडियो में आने वाले केस पे जो अर्नब गोस्वामी के चैट लीक्स हुए हैं उन पे भी बात करेंगे। ये व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें डाटा मांग क्यों रहा है? अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप पहले कभी इस डाटा को रिकॉर्ड नहीं करता था, उनकी पहली पॉलिसी में कभी ये था ही नहीं। ये डाटा जब रिकॉर्ड करता ही नहीं था तो जब भी गवर्नमेंट मांगती थी कि हमें डाटा चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश की, तो फिर वो कह देते थे कि हमारे पास जब डाटा है ही नहीं, हम जब डाटा स्टोर करते ही नहीं तो हम आपको देंगे क्या। लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि क्योंकि ये जब खुलेआम बोल ले कि हम आपका डाटा लेंगे, तो इस वजह से कहने को तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट का एडवांटेज है। अब गवर्नमेंट का एडवांटेज कैसे है? क्योंकि इससे फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को अगला इलेक्शन जीतने में। अगर आपको याद हो, कैम्ब्रिज एनालिटिका की एक रिसर्च थी जिसमें यह साफ किया गया था कि कैसे जो कंपनीज होती हैं वो हेल्प करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन जीतने में। कि आप किसी पार्टी का, अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी के बारे में सिर्फ मैसेज ही करते हो या फिर कुछ करते हो, तो आपके अकाउंट पे वो ऐड आने शुरू हो जाएंगे और हद तब पार हो जाएगी जब झूठी झूठी खबरें तक आने लगेगी। बहुत से लोग समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो अब फिल्म्स जो होती है वो एक बेस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को समझने की। तो नेटफ्लिक्स का अगर आप लोगों के पास अकाउंट हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे, पॉलिश मूवी है दी हेटर। इसमें पूरा प्रोसेस दिखाया कि कैसे इलेक्शन कैंपेन या फिर इलेक्शन कि कैसे इलेक्शन के इमोशंस में पब्लिक को भड़काया जाता है और इलेक्शन जीता जाता है। ये उन कंपनीज का बिजनेस दिखाया गया इस मूवी में। ये एक पॉलिश मूवी है, लेकिन आप इसे इंग्लिश सबटाइटल या इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। अगर आप उसके बाद भी व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो फिर आप व्हाट्सएप में क्या चेंज कर सकते हो कि वो लोग आपका रिकॉर्ड ना रख पाए। आप स्टेटस कुछ मत डालो, प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाओ जैसे बहुत से लोग लगाते ही नहीं है, अपना नाम भी असली वाला नाम मत डालो, और कभी भी व्हाट्सएप पे कोई पिन वगैरह शेयर मत करो। और रही बात आपकी लोकेशन की, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप वीपीएन चेंज कर लो। वीपीएन यूज़ करो जब भी आप व्हाट्सएप को यूज़ करो। अगर आपको डाउट है कि व्हाट्सएप आपका डाटा रिकॉर्ड कर रहा है। बात करते हैं रिसेंटली खबर के ऊपर कि अर्नब गोस्वामी के चैट लीक हो गए। चैट लीक में ऐसा था क्या कि पूरा देश इसके बारे में बात कर रहा है। 2014 इलेक्शन से पहले आपको याद हो तो सीडी लीक हुई थी, मतलब गवर्नमेंट में जो उस वक्त लोग बैठे हुए थे उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स लीक हुई थी। ये भी बड़ी बात है क्योंकि इसमें जो लीक हुआ है इसमें कई सारे देश के बड़े बड़े डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीट या फिर सीईओ हम कहें या फिर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री और कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों तक के नाम शामिल है इन चैट्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप एक इंक्रिप्टेड सर्विस है, मतलब जो मैसेज भेजता है उसके पास मैसेज जाता है, सिर्फ 2 लोग ही पढ़ सकते हैं, थर्ड पार्टी का कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये मैसेजेस लीक कैसे हुए?